इंद्रप्रस्थ में जब युधिष्ठिर जी यहाँ के राजा थे तो उस बालक का जन्म हुआ जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा विष्णुडा। पर पढ़ता इक्षता इति परीक्षता, चारों तरफ देख रहा है कि जो गर्भ में दिखाई दे रहा था वो कहाँ है, तो उसी समय इस बालक का नाम हो गया परीक्षित। बहुत कुंडली देखी, वाह, दशरथ के समान ये रथी, कर्ण के समान दानी, शिवी के समान परोपकारी, कितना बड़ा वैभव है। पर अंतिम समय एक ब्राह्मण का अपराध करेगा, साप लगेगा तक्षक डसने का, पर भागवत की कथा सुन के सबको तार देगा। इस प्रकार सुनकर के युधिष्ठिर जी ज्ञात हुए परीक्षित के जन्म कर्म से। और सज्जनों, इसके बाद श्री विदुर जी यहाँ आए और विदुर जी ने आकर के देखा कि जो धृतराष्ट्र गांधारी अंधे अवस्था में दोनों की दोनों युधिष्ठिर जी के यहाँ हैं, दिव्य उपदेश प्रदान करके कछु कड़वी कहीं कछु मीठी कहीं, और लेकर के हरिद्वार गए। सब के बीच में सप्त सरोवर में बैठ करके देव तपस्या करके इनका उद्धार हो गया। कुछ महीनों के बाद में अर्जुन लौट करके आए। युधिष्ठिर जी को दुस्वप्न हो रहे थे, अपशगुन हो रहे थे। तब आकर के भीम ने देखा कि युधिष्ठिर जी को प्रणाम अर्जुन ने नहीं किया। युधिष्ठिर जी ने बहुत प्रश्न किए, क्या किसी से हार गए, अगम का गमन किया, किसी की रक्षा नहीं कर पाए, गौ ब्राह्मण साधु की रक्षा नहीं कर पाए, कृष्ण से कोई झगड़ा हो गया, बस इतने में रोने लगे। और फूट करके जब रोए तब वाणी से असली बात प्रस्फुटित हो गई। वंचतो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिण। विलकते अर्जुन बोले, हे राजन, मैं ठग गया, बर्बाद हो गया। क्यों? बोले, जिसके बिना ये संसार मुझे अप्रिय लग रहा है। यस्य क्षण वियोगेन लोको ह्यप्रिय दर्शन। जिस कृष्ण की कृपा से हम राजा बने, द्रौपदी का वर्ण किया, दुर्वासा जी के क्रोध से हमने विजय प्राप्त करी, महाभारत के युद्ध को हमने जीता, आज हमारे को छोड़ करके वो चले गए। सुधाम गमन की पूरी कथा सुना दी। और रोते बिलकते अर्जुन बोले, युधिष्ठिर भैया, मैं क्या कहूँ। मेरे से मेरे सखा द्वारकाधीश ने कहा कि मेरी पटरानियों को लेकर के आओ, तो मैंने बाणों के द्वारा उन भीलों को लौटाना चाहा, लड़ना चाहा, पर मैं गांडीव से बाण चलाता वो पानी की तरह पिघल के गिर जाते। मुझे ज्ञान हो गया, महाभारत का युद्ध जीतने वाला मैं नहीं, मेरा कृष्ण था। आज मुझे ज्ञान हो गया, मनुष्य बली नहीं होता है, समय बड़ो बलवान, और भीलन लूटी गोपिका दई अर्जुन बेईमान। कुछ ना कर सका मैं। पूरी कथा सुना दी। कुंती बुआ ने सुनते ही प्राणों को त्याग दिया और पांडवों ने अंत्येष्टि करी और बुला करके श्री परीक्षित जी को गद्दी पर बिठाया। और युधिष्ठिर जी ने कहा कि पुत्र, आप कृष्ण नहीं तो हम भी नहीं रह सकते। और यहाँ से प्रस्थान पांडव स्वर्गारोहण के लिए कर गए। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी से कहा कि बेटा, जीवन में याद रखना कि कभी कोई संत जन, विप्रजन यदि मिले तो उनका अपमान मत करना। इनको सिरताज बना के रखना, इनका आशीर्वाद लेकर के रखना। जो संत भजन करे, याद रखो जीवन में, नकली साधु को घर में लेके आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। वो असली का अपमान कर दिया तो भी बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जैसे तुम सोने के गहना पहचानना जानते हो, जैसे वस्त्रों की पहचान करना जानते हो, जैसे तुम पानी दूध में मिला है कि नहीं मिला यह जानते हो, जैसे तुम ये जानते हो कि ये नकली नोट ये असली नोट है ये जानते हो, ऐसे ही अच्छे बुढ़े साधुओं की पहचान भी करना जानो। बोलो राधे 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 राधे। और साधना बढ़िया होगी तो नकली के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं। दूसरी बात, कभी कोई शरण में आ जाए ना, उसको कभी त्यागना मत।
शरणागत की हेल्प करो। और बेटा सुन, कृष्ण को बड़ हमें याद रखना, हमारे कुलदेव हैं ये। और एक अन्य पुराण का भाव है, एक तिजोरी लगी है, इसको कभी खोलना मत, इसमें क्या रखा है इसको मत देखो, ठीक है ना। हर वस्तु को खोजने की, जानने की कोशिश मत करो। माता जी इसमें क्या रखा है, तुमको क्या करना है, क्या रखा है। हर बात को वृद्ध जनों से, बुजुर्गों से, सम्मानीय जनों से जानना, इसका ठेका लेके मत बैठिए। कुछ उन पे भी छोड़िए, अधिकारी पाकड़ के बता दें तो ठीक है, पीछे ना पड़िए। नहीं माता जी आपने बटुआ में क्या रखा है, ये तिजोरी में क्या, दिखाओ ना। अरे भाई उनका अधिकार है, तुम क्यों पीछे पड़े। ये तिजोरी को कभी खोलना मत, ठीक है। और पांडव तो स्वर्गारोहण कर गए, चले गए। सज्जनों, आप परीक्षित दिन निर्द्वंद राज्य को चला रहे हैं, बड़े भाव से।